रावण, बहुत बड़ा नाम। दशहरे की आप सब लोगों को शुभकामनाएं बहुत बहुत। आज हम बात कर रहे हैं रावण के विषय पे। नॉर्मली लोग सोचते हैं रावण बुरा, न जाने क्या क्या। हर साल हम लोग रावण को जलाते भी हैं। बाकी रावण में ऐसा था क्या? महापराक्रमी, ज्योतिष का विद्वान, ग्रह उसके अंडर में, सारे ग्रह उसके पास रहते थे। बलशाली, हठी, जिसको हट करने वाला, जिद्दी बोलते हैं, जिद्दी। रावण में सिर्फ एक बुराई थी, सीता का हरण करके ले आया था और उसने उसके पूरे वंश का नाश कर दिया। रावण विशर्वा ऋषि और केकशी का पुत्र। केकशी एक राक्षसी और विशर्वा ऋषि थे। अब जब केकशी राक्षसी विशर्वा ऋषि की सेवा करती रही। एक दिन विशर्वा ऋषि ने पूछा कि भगवती बताओ, इतनी सेवा करी, क्या वरदान चाहिए? केकशी ने बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक महाप्रतापी पुत्र की आप मेरे को प्रदान करें। अब केकशी की बात सुन के विशर्वा ऋषि बोला, ठीक है। अब विशर्वा ऋषि ने वरदान दे दिया। रावण पैदा हुआ, 10 सिर 20 हाथ लेके। अब रावण के साथ साथ रावण के 4 भाई और, कुंभकर्ण, विभीषण, महिरावण और अहिरावण, और एक पुत्री रावण की बहन शूर्पणखा। अब ये सारी चीजें। अब रावण हठी था। अब जब केकशी ने देखा कि रावण के 10 सिर जो पुत्र हुआ है उसके 10 सिर 20 हाथ, उनने विशर्वा से पूछा कि महाराज जी कैसा अद्भुत पुत्र हुआ है? बोले, भगवती तुमने अद्भुत पुत्र की याचना की थी, तब अद्भुत पुत्र ही हुआ है। अब रावण का हठ बलशाली बनना था, महाबलशाली बनना था। बड़ा होता गया। अब वो बल देखता गया, जिसके बल से हार जाता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तुरंत दौड़ पड़ता। हठ था उसका कि मुझे तो सिर्फ बलशाली बनना है, सबसे ज़्यादा बलशाली। अब ये हठ लेके वह चलता गया। चलते हुए एक दिन उसका सामना सहस्त्रबाहु से हो गया। सहस्त्रबाहु भी महापराक्रमी, रावण को परास्त कर दिया। जब रावण को परास्त कर दिया और रावण ने सोचा कि ये तो मेरे से ज़्यादा बलशाली है, उसने तुरंत ब्रह्मा जी की तपस्या करना चालू करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि बलशाली हूं और मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने बोला, बलशाली होने का वरदान तो मैं तेरे को दे देता हूं, बाकी कोई न मार सके ये मेरे हाथ में नहीं है। बलशाली होने का वरदान मिला। रावण चलता गया चलता गया। एक बार स्वर्ग पे उसने चढ़ाई कर दी, स्वर्ग पे लड़ने के लिए उद्यत हो गया। स्वर्ग पूरा कब्जे में कर लिया। इंद्र वगैरह सब परास्त कर दिए, इंद्र को परास्त कर दिया, स्वर्ग को कब्जे में कर लिया। लौटते समय कुबेर की नगरी उसको दिखी, अति विशाल नगरी, संपन्न। अब कुबेर की नगरी तो संपन्न होगी ही सही। कुबेर को, उसकी नगरी को कब्जा करने के लिए रावण ने उसकी नगरी पर कब्जा कर लिया और अपनी लंका नगरी उस पर बसाई। उसके बाद रावण का विवाह हुआ मंदोदरी से, और राक्षसों ने और सभी लोगों ने उसको अपना अधिपति बना लिया। एक समय की बात है, रावण शिकार करने के लिए जंगल में निकला और उसका सामना बलि से हो गया, बाली से।
अब जब बाली से सामना हुआ तो बाली के पास ऑलरेडी एक शक्ति थी कि जो भी सामने व्यक्ति होगा, जो भी लड़ने के लिए आएगा, उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। रावण लड़ने को तो तैयार हो गया, लड़ा। बाली ने अपनी कांख में दबा लिया, मतलब अपने बगल में दबा लिया। रावण फिर सोच में पड़ गया, ये बाली मेरे से ज़्यादा बलशाली है। फिर उसने ब्रह्मा जी की आराधना करी। अब बार बार ब्रह्मा जी की आराधना करने के कारण ब्रह्मा जी भी परेशान। बोले यार, तू दौड़ दौड़ के मेरे पास आ जाता है और बार बार तपस्या करता है मेरे को प्रसन्न करने के लिए। तू बोले मेरे को तो यही वाला वरदान चाहिए कि मैं किसी से हारूं नहीं और न कोई मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने बोला चल एक काम करते हैं, मार नहीं सकने वाला तो कोई बात नहीं है, बाकी मैं तेरे को एक अमृत कुंभ देता हूँ जो तेरी नाभि में रखा हुआ रहेगा, और वो अमृत कुंभ जब तक तेरी नाभि में रहेगा तब तक तेरे को कोई मार नहीं सकता। रावण अजय हो गया, अमर हो गया, क्योंकि नाभि में अमृत कुंड आ गया। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद वो अपने नगरी पर राज करने लगा। बलशाली था ही सही, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था, अनेकों शास्त्र उसने रचे, शस्त्रों का ज्ञाता, मैनेजमेंट उससे अच्छा कोई नहीं जानता। उसकी नगरी पूरी सोने की नगरी। रावण ऐसा था। गलती सिर्फ रावण की एक थी कि वो सीता को हर लाया था, और रावण को एक श्राप था कि अगर किसी स्त्री को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर वो स्पर्श करेगा या उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसकी मृत्यु उस समय निकट आ जाएगी। और भगवान श्री राम का जन्म ही इस कारण से हुआ था कि रावण और समूचे राक्षसों का नाश हो। रावण को मार तो भगवती सीता भी सकती थी, क्योंकि भगवती सीता साक्षात नारायणी का अवतार। वो तो जिस समय सीता का हरण हुआ उसी समय माता सीता उसको ख़त्म कर देती। बाकी मरना श्री राम के हाथों था। रावण ने मांगा ही ये था। रावण ने जब कोई सी चीज़ मांगी थी, जब उसको सब लोग समझाने गए, सब लोगों ने समझाया, तो उसने एक ही चीज़ बोली कि अगर मेरे सामने नारायण हैं तो मैं मरूंगा तो उनके हाथों ही। बस इसी इच्छा के चलते हुए उसने भगवान श्री राम का सामना करा और अधोगति को प्राप्त हुआ। तो आप सब लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं। जीवन में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें, अधर्म के प्रति कभी अपनी आसक्ति नहीं रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हो धर्म में लिप्त रहें, क्योंकि अधर्म समूचे कुल का नाश कर देता है, सबका नाश कर देता है। भगवान श्री राम स्वयं कहते थे कि रावण से बड़ा पराक्रमी, रावण से बड़ा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता, रावण से बड़ा मैनेजमेंट का ज्ञाता, रावण के पास ऐसी कौन सी चीज़ नहीं थी। नवग्रह सभी उसके अधीन थे, बाकी उसके बाद भी उसकी पराजय हुई, खत्म हुआ। कारण सिर्फ एक, क्योंकि अधर्म के साथ था। रावण से भगवान श्री राम खुद मोहित हो जाते थे, वो भी मोहित हो जाते थे। वो उनका कहना था भगवान श्री राम का कि अगर रावण अधर्म का आसक्ति नहीं होती तो त्रिलोकी पर राज करता। तो जय श्री राम। दशहरे की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधर्म का साथ छोड़ें और धर्म के प्रति अपनी आसक्ति रखें। इसी कामना के साथ आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। भगवान श्री राम की आप पर कृपा रहे। जय श्री राम।